कलयुग के अभी कुछ हजार साल ही बीते हैं, लेकिन पाप का स्तर इस हद तक बढ़ गया है कि इंसान ही इंसान की कदर नहीं करता और कई अपराधी पाप करके भी दुनिया में खुलेआम घूम रहे हैं। क्या पौराणिक काल की तरह आप भी उन्हें श्राप देकर सजा दे सकते हैं? अगर हाँ, तो क्या वो श्राप लगेगा उन्हें? कौन सा व्यक्ति उन्हें श्राप दे सकता है? ऐसे कई सवाल कभी कभी हमारे जहन में आते हैं। तो चलिए जानते हैं इस रोचक जानकारी के बारे में इस वीडियो के अंत तक। हिंदू धर्म में 4 युगों के बारे में बताया गया है। कहते हैं कि सतयुग में ऋषि मुनियों के पास बहुत शक्तियां थी, लेकिन वो कभी भी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो किसी को भी श्राप दे देंगे तो उसका भुगतान उन्हें ही करना पड़ेगा और श्राप का असर इतना तीव्र होगा कि साथ के साथ उस श्राप का असर शुरू भी हो जाएगा। कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता, इसका सबूत भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में बताया है। कहते हैं कि इस युग में सबसे ज्यादा पाप होने के कारण अच्छी आत्मा बहुत कम रहेगी और दूसरी तरफ पापी आत्मा इस धरती पर राज करेगी, जिसकी वजह से किसी को भी श्राप का असर जल्द नहीं पड़ेगा। अगर कोई इंसान इस कलयुग में किसी को भी श्राप देगा भी तो वो श्राप पड़ेगा जरूर, लेकिन उसका असर धीरे धीरे होगा, क्योंकि जिस इंसान ने वो श्राप दिया है उसने भी कभी ना कभी पाप जरूर किए होंगे, जिसकी वजह से उसके श्राप का असर धीरे धीरे होगा। जिस तरह मौसम बदलता रहता है, ठीक उसी तरह श्राप का भी असर बदलता रहता है। इस कलयुग में अच्छी आत्मा मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपने कभी भी कोई पाप नहीं किया है तो अगर आपने किसी को श्राप भी दिया है तो वो श्राप भले ही अभी ना लगे, मगर उसका असर धीरे धीरे जरूर होता है। इसके लिए समय का इंतजार करें, आप खुद समझ जाएंगे। पुराने समय में सिर्फ ऋषि मुनि ही नहीं, आम इंसान भी पुण्य आत्मा थे और सबसे चौंका देने वाली बात तो ये है कि वो आम इंसान की तरह भी घोर तपस्या करके भगवान का जाप करके शक्ति प्राप्त करते थे, लेकिन कभी भी उन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करते थे, बल्कि दूसरों का भला करते थे। हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही सोचा करते थे और उनके अंदर जो भी शक्तियां होती थी उनसे वे बुराई से लड़ने की क्षमता रखते थे। और अगर आप खुद ही बुरा काम करने लगेंगे तो आपके अंदर जो दिव्य शक्ति है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हम आपको बता दें कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में ना तो पाप होता है और ना ही कोई इसके लिए कानून बनाया गया था, और अगर पाप होता भी था तो उसे नाश करने के लिए भगवान स्वयं इस धरती पर अवतार लेकर उसे नष्ट कर देते थे। आप सभी को पता है और आपने सुना भी होगा कि भगवान विष्णु ने स्वयं राम का अवतार लिया था। इसकी वजह यही थी कि जब इस धरती पर पाप का जन्म होगा तो उसे खत्म करने के लिए भगवान खुद आएंगे। और हाँ, एक बात हम सबको ये जरूर ध्यान रखनी है कि भगवान आज भी हैं और उस समय भी थे और आने वाले समय में भी रहेंगे, लेकिन आपको बस उस भगवान पर भरोसा रखना है, क्योंकि जो इंसान भगवान पर भरोसा करते हैं उन मनुष्य पर ईश्वर हमेशा नजर रखते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।